इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और ये जो आप कतार, ये भीड़ देख रहे हैं, ये 20 तारीख की तैयारी है, जब एक तरफ संसद भवन में तमाम सांसद मौजूद होंगे, पूरे देश के अलग अलग कोने से अलग अलग प्रतिनिधि मौजूद होंगे, और दूसरी तरफ ये तमाम युवा जंतर मंतर से संसद भवन के लिए कूच करेंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पे लगातार युवा पहुँच रहे हैं और कतार है, पूरा जंतर मंतर जो है पीछे भर चुका है और लगातार युवाओं की कतार, युवा लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेट्रो से, बस से, ट्रेन से, अलग अलग साधनों से, तमाम लोगों से। हम दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। क्या सोच के कहाँ से आए? अयोध्या। अयोध्या क्या सोच के आए हैं? क्या सोच के आए हैं? हम यही सोच के आए हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक जाने वाले नहीं है यहाँ से। कल संसद मार्च करेंगे? हाँ पक्का 100%। दिल्ली पुलिस कह रही है कि भैया परमिशन नहीं है, इलीगल है। अब ये बताइए, हम ये छोटी मोटी धाराओं से डरने वाले स्टूडेंट हैं? आए डरने वाले नहीं, हम लोग आए हैं अपने हकाधिकार के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। यस। कह रहे हैं कि भाई डिटेन किया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी देंगे? अरे क्यों नहीं भाई, कल सत्र चालू है, सारे सांसद यहाँ होंगे। अरे तो हम लोग हाजिर हैं, हम लोग वहाँ जाएंगे, गिरफ्तारी करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। हम मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार से दूर से आए हैं। हाँ। क्या सोच के आए हैं? अपने देश के भविष्य और उज्जवल युवाओं का जो है कि भविष्य के लिए आए हैं। पीछे भी चलते हैं, थोड़ा युवाओं से बातचीत करते हैं। कितनी की संख्या अभी यहाँ पे सर लाखों का है, और अब विश्वास करिए कम से कम कल की हम आपको बता रहे हैं, पूरे देश से 10 लाख लोग आएंगे कम से कम। आप मंतर पे? हाँ बिल्कुल, आप देख लेना सर, बस ज़्यादा नहीं, आप सुबह 6 बजे तक रुक जाइए, आपको दिख जाएगा। आप क्या करते हैं? मेरा तो सर अपना काम है। तो ये यहाँ पर समर्थन करने के लिए? सर समर्थन करना है। मेरी वाइफ जो है ना सर, वो नीट की तैयारी कर रही है। ठीक है ना? अब वाइफ तैयारी? हाँ जी। अब अगर यहाँ नहीं आऊँगा तो उसका साथ कौन देगा? तो उस तरह के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और मान लीजिए अगर मेरा कोई तैयारी नहीं भी कर रहा होता, जो 20-21 बच्चे अभी जो है नीट के वजह से जो डेथ किया, उन्होंने अपने आप को आत्महत्या जो किया है, उसका जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार आखिर में तो शिक्षा मंत्री है ना। या तो वो जिम्मेदारी ले कि हाँ जी मेरी गलती है। उन्होंने तो अभी तक ये भी नहीं कहा। वो जो बेचारे बैठे हुए सोनम वांगचुक साहब है, उनको चीन का जो है वो बता रहा है, एजेंट बता रहा है। अगर बेचारे मुसलमान खड़े हो जाए तो उन्हें पाकिस्तानी बता देते हैं, अगर किसान खड़े हो जाए उन्हें खालिस्तानी बता देते हैं, और बेचारे हिंदू अगर जो सेकुलर हिंदू वो खड़े हो जाए तो उसे अंधभक्त देश विरोधी बता देते हैं। तो यानी कि इस समय जो बीजेपी के नेता है और बीजेपी के जो अंधभक्त है, उसके अलावा इस समय हिंदुस्तान के अंदर सभी इनके नज़रों में आतंकवादी हो चुके हैं। तो इस चीज़ को कल आप लोग मार्च करने वाले हैं? हम तो सर यहाँ रहेंगे सर। हाँ। रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी रामपुर से। रामपुर से? जी हाँ। सीधा रामपुर से आए हैं? सीधा रामपुर से यहाँ पे। अच्छा। कल से तैयारी चल रही थी आने की। अच्छा। यहाँ पर इसलिए कितने साथी आए हैं? इसमें कम से कम 10-15 लोग हैं, और बाकी सब घूम रहे हैं। बाकी हम यहाँ पर रहेंगे, और भी लोग आएंगे कल यहाँ पर। जी हाँ। क्या सोच के आए हैं? क्या सोच का? इसलिए सोच का आए जो इंसाफ मिलना चाहिए हम लोगों को, जो यहाँ बैठी पब्लिक, इसके हमारे आए हैं। जी सर। सोनम वांगचुक तो ले गए, उनको ले गए। जी जाएंगे वहाँ पर उन्हें छुटाने, लोग पब्लिक जाएगी वहाँ पे ना। उनकी जो आह्वान है कि भाई संसद तक हमें मार्च करना है, हम साथ में जाके करेंगे जरूर। वो नहीं रहेंगे तो हम साथ जाएंगे, हम करेंगे। एक सोनम वांगचुक को ले गए ना। अब तो इतने सारे देखो कितने सोनम वांगचुक है। इवन आई एम सोनम वांगचुक। कहने को बोल सकता हूँ ना मैं खुद को, मैं हूँ भी, क्योंकि मैं उनके समर्थन में आया हूँ यहाँ पर। कितने को मारोगे तुम? कितने, जैसे वो कह रहे हैं गांधी जी जब मार्च निकालते थे, कितने देशवासियों को मारोगे? एक दिन तो देश आज़ाद होकर रहेगा। हुआ ना 15 अगस्त 1947 में। एक दिन इन डिक्टेटरों से भी हम आज़ादी लेके रहेंगे। ये जो सब मांग रहे हैं ना आज़ादी, ये एक्चुअल में इन डिक्टेटरों से मांग रहे हैं। कल से संसद सत्र शुरू हो रहा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो सोनम जी सारे सांसद दिल्ली में होंगे। इसलिए तो वहाँ पे जाने का हमारा वो है कि इसीलिए हम लोगों ने ये सोनम जी ने प्लान बनाया था कि सांसदों को दिखाए हम अपनी ताकत, कि हम लोग एक्चुअल में मांग रहे हैं यहाँ पर इस्तीफा। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग ये लोग यहाँ क्यों आए? ये लोग आप बता सकते हैं? आप यहाँ पर चलो अपने न्यूज़ TRP के लिए आएंगे, लेकिन यहाँ पर लोग अपने काम छोड़ कर, अपने घर छोड़ के क्यों आए पड़े? कोई तो एक रीज़न है ना, वो रीज़न के लिए आया। तुम्हें अगर इस चीज़ में दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए कल दिखाने का वो था हमारा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा नहीं रही है। उनको अभी मोदी जी का वो चल रहा है ना, वो पंजाबी वाला क्या बोल रहे हो, कि वे हो चढ़ती कला हो, वो जो रंग लगा के तमिलनाडु पहुंच गया, इल्ले अब ये पगड़ी पहन के यहाँ पहुंच गए। कितना यार, तुम तो कितने बड़े एक्टर हो यार। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से ले जाया गया कल, उसको लेकर क्या कहें? डिक्टेटरशिप सर, ये टोटली डिक्टेटरशिप था। लाइक दिस इज हाउ यू ट्रीट अ मैन जो कि 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हो, तुम उसको ऐसे घसीट के लेके जा रहे हो।
लाइक सीरियसली आप सोच भी सकते हो कि कोई 20 दिन से 9 दिन का उपवास रखते हैं ना शायद वाले नवरात्रि में, उनको अगर आप लोग ने थोड़ा सा भी खींच ले क्या असर पड़ता है। हमारे घर पे तो एक्सपीरियंस होता है ना, आप कैसे खींच रहे हो उनको, आप वो 60 साल के इंसान है, वो 16 साल के इंसान नहीं है। आपके घर में कोई तैयारी कर रहा है या सिर्फ समर्थन करने के लिए? मेरा देश है यार, मेरा घर, मेरा नहीं। सुनो, एक तो ये सवाल जो पूछा जा रहा है ना कि आपके घर से कोई था या आपके परिवार से, नहीं, मैं बताया इनकी वाइफ तैयारी कर। मैं एक चीज बताने की कोशिश करूँ, ये देश मेरा ही है। अगर मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? ये अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ नहीं यार मेरे घर से तो कोई नहीं है, कल मेरा भी घर चलेगा। रावत इंदौरी साहब ने नहीं कहा था कि आज ये खुशी बना के मत बैठो कि मैं उसका घर चल रहा है, कल तुम्हारा भी आएगा, बारी आएगी। तो मैं इस इंतजार में नहीं बैठना चाहता ना कि कल को मेरे भी बच्चे हो, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कल तक वहां तक आते आते इतनी बुरे हालात हो जाए कि हमें ये देश छोड़ना पड़े आने वाले पीढ़ियों के लिए। एग्जैक्टली। अभी सर आपने जो है 1923 में भगत सिंह जी के साथ जो है अंग्रेज जो करते थे, अभी वही हो रहा है सोनम वांगचुक के साथ। अभी जो है देश विरोधी उनको बोला जा रहा है, भाई भगत सिंह को भी यही बोला जा रहा था। भगत सिंह जब जेल के अंदर थे, उन्होंने जब वहाँ के चीज़ों को देखते हुए वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। बैठने के बाद उनको जो है अंग्रेजी अफसरों ने क्या किया, उनका भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए उनके साथ मारपीट किया गया, उनको उठा करके। अब मुझे तो लगता है कि सर जो हॉस्पिटल में सोनम जी के साथ भी यही हो रहा होगा। उस समय देश जब गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय भी ये हालात थे। सोनम वांगचुक ने एक चिट्ठी लिखी है अब से लगभग 4 घंटे पहले, और उन्होंने कहा कि गलत तरीके से मेरे को वहां से उठा के लाया गया है। तो बिल्कुल वही आप देखिए ना, वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ सर आपसे। दुनिया ने देखा ना, ये सब ने देखा कि गलत तरीके से पुलिस तो कोर्ट का हवाला दे रही है, कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कहा था। तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, आज तक तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। दिल्ली पुलिस इतनी एक्टिव कब होती है? जब तक इनका अमित शाह जब तक ऑर्डर नहीं देता, जब तक दिल्ली पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। अदरवाइज कोर्ट को तो मानते ही नहीं है कुछ। कोर्ट तो आजकल मजाक बन के रह गया। कोर्ट का ही बदौलत है कि हम लोग यहाँ पर कॉकरोच बन के बैठे हुए हैं। अदरवाइज कोर्ट नहीं बोलता तो शायद हम लोग यहाँ होते ही नहीं है। कोर्ट इस देश में आजकल मजाक है, मजाक। कोई सीरियस नहीं लेता कोर्ट को। ये उतना ही सीरियस लेते जितना कि मोदी को सीरियस लेते हम देश वाले। इस समय गरीबों को दबाने के लिए है कोर्ट। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही है। समर्थन करने के लिए आए हैं? हाँ जी समर्थन करने के लिए आए। क्या लगता है कल आप लोग मार्च में शामिल होंगे? हाँ जी आएंगे। अच्छा, अभी जाएंगे फिर वापस आएंगे? हाँ आएंगे, मेरा घर यही है पास में, तुर्कमान गेट पे। दिल्ली पुलिस कह रही है कि भाई कल एक तो संसद का सत्र है, सारे सांसद देश भर के दिल्ली में होंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई ये लीगल नहीं है प्रोटेस्ट, इसलिए जो लोग भी संसद की तरफ बढ़ेंगे उनको डिटेन किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई तो गलत ही होगी, मगर हम तो आएंगे। मैं तो अकेला आया हूँ आज, कल 100 को और लेकर आऊँगा साथ में। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तिलक नगर से आए हैं, वैसे पंजाब से हम लोग यहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, तिलक नगर मिनी पंजाब कहते हैं ना? हाँ कह सकते हैं। तो क्या सोच के आए हैं आप लोग? और पहले आप मतलब इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते होंगे वीडियो, क्या मतलब क्या सोचते हैं इसको लेकर? जो हो ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਈ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਯੁਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਟਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁਵਾ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। कहाँ से आए हैं? जर्मनी तो जर्मनी से? हाँ जी। तो जर्मनी से सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आए हैं? ना इधर मेरा अपना बिजनेस है इधर। अच्छा, बिजनेस है। कंपनी है मेरी अपनी। अच्छा, तो फिलहाल यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं। क्या सोच के आए हैं? मैं एक्चुअली आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम एंड अबाउट रिगार्डिंग टू दिस प्रोटेस्ट, सो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो एंड सपोर्ट दीस पर्संस, राइट। संसद मार्च में कल शामिल होंगे आप? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, शामिल होंगे। या एट मॉर्निंग एट 9 o'clock आई गेस, 9 AM द टाइमिंग इज लाइक दैट। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो इलीगल है। वेल I haven't any knowledge about Delhi police, but they have spoken about this, okay? But जे मैं गल करा के मेरे हिसाब नाल नहीं हो सकता, just because it's a human right, बेसिक ह्यूमन राइट्स अपने कि ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ प्रोटेस्ट। पार्टी पुर्टी का अपना जो मर्जी चलता रहे, ठीक है। ये CJP हो कोई मतलब नहीं, ये जितनी कम्युनिस्ट पार्टी हो कोई मतलब नहीं, BJP हो कोई मतलब नहीं। मैंने कि एजुकेशन सिस्टम में या किसी पोजीशन पे ना एक वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसे, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब मान के चलो नीट का पेपर लीक हो गया, धर्मेंद्र प्रधान कुछ तो जवाब दे या कुछ भी, मतलब रिलीज तो हो। मैन वो सीरियसली न्यूज़ चैनल पे आके ये कह रहा है कि दे आर लाइक देशद्रोहीज।
ये बी पार्ट है ये दहशत गर्दों की बीटी। बी टीम में। आर यू सीरियस मैन? तुम्हें यहाँ अकाउंटेबिलिटी के बजाय तुम यहाँ कर यही इन्हीं लोग को दोष दे रहे हो। एक तो चोर, ऊपर से सीना चोरी, ऊपर से चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। अरे क्या शर्म की बात है। मैं ये कहता हूँ इतने शर्म में तो मैं डूब के मर जाता यार। मैं तो उससे आधे एज का हूँ, उसको शर्म नहीं आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान, तेरे घर में तो शर्म आती हो, तेरे घर में तो लोग होंगे ना, शर्म तो आती होगी तुझे यार। उन लोगों से पूछो जाके जिनके बच्चे मरे यार, कितने लोगों के बच्चे मरे। अभी क्या करा, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जेन्युइनली नहीं कर रहे, लेकिन अभी बीजेपी कर क्या रही है? बीजेपी अभी राहुल गांधी का वो देहरादून में जो इवेंट होना था, उन्होंने परमिशन रद्द कर दी, फिर उन्हें वो जैस्मिन सैंडल को बुला लिया। क्या कर रही है बीजेपी? डरी पड़ी है बीजेपी। बीजेपी अपने ना एक वो उसमें आ चुकी है, क्या बोलते हैं, एक सेल में आ गई है कि अब हम लोग अब हमारे साथ ना, क्योंकि सोनम वांगचुक जैसे एकदम पावरफुल लोग आ चुके इस प्रोटेस्ट में, तो अब बीजेपी डर चुकी है कि अब अगर हम लोग इस्तीफा दे दिया तो हमारा पार्टी टूट जाएगी। वो ये सोच रहे हैं और ये होने भी वाला है। और बहुत जल्द हम देखेंगे कि नई सुबह आएगी जिसमें हम लोग ये तो नहीं देखेंगे कि मन की बात आने वाली है इस तारीख को। बस इस चीज़ से छुटकारा दे दो मोदी जी। आपकी मन की बात अपने घर वालों को सुनाओ, वो हमें मत सुनाओ, हमें नहीं सुनता। चलिए इधर भी कुछ लोग हैं, थोड़ा बातचीत तो कर लीजिए। कहाँ से आए हैं भाई? कहाँ से आए हैं? सर हम कासगंज से आए हैं। कासगंज से यहाँ आए प्रोटेस्ट सपोर्ट करने के लिए सर। क्या सोच के आए हैं? सर हम भी ये सोच के आए हैं, ये 21 बच्चों ने सुसाइड किया, हमारी भी छोटी बच्ची है एक, उसके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पर सोनम सर को। कितने लोग आप लोग आए हैं? हम 5 लोग आए हैं यहाँ पर। और घर से कब निकले थे आप? घर से हम निकले थे सुबह, आज सुबह निकले थे। तो कल दिन में यहाँ रुकने वाले हैं? हाँ, रात को यहाँ रुकेंगे, कल शामिल होंगे। उसके बाद क्या करें सर, करना पड़ता है। जब सरकार अंधी हो जाए तो उसके लिए सुनाने के लिए आना पड़ता है। यहाँ बैरी सरकार है ये। बीच में कहा गया कि भाई ये फंडिंग से चल रहा है, तमाम चीज़ें बोली। ये तो आपको भी दिख रहा होगा कहाँ से फंडिंग हो रही है। चंदा चोरी तो नहीं हो रही है, पब्लिक अपनी फंडिंग कर रही है, अपना खा रही है। चंदा चोरी खर्च करके आ रही है, अपना पैसा खर्च करके आ रही है। हम भाई लोग आए यूपी से, आए बहेड़ी जिला बरेली से। बरेली से? जी। मैं भी बरेली से हूँ जी। आप कहाँ से आई हैं? गुजरात से। गुजरात से आई हैं? मैं प्रोटेस्ट करने नहीं आई यहाँ पे। हाँ, हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए। देखिए, हम सरकार को दोष नहीं दे रहे। हमारा ये बात है कि जो नीट के छात्रों का जो भी आत्महत्या किए हैं उनकी बात सरकार समझे, जो भी नीट पेपर लीक हुआ उनकी बात समझे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए, एनटीए को हटा दीजिए। आप कहाँ से आए? मैं उड़ीसा से हूँ, मैं आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए, एनटीए को हटाइए, उसके स्थान पर कोई अच्छा शिक्षा व्यवस्था जो कि बना सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाए नीट के लिए, एंड शिक्षा व्यवस्था में सुधार आना चाहिए। ये तमाम युवा जो इकट्ठा हुए हैं कल संसद भवन की तरफ मार्च करेंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि परमिशन नहीं है, ये इलीगल है। चीज़ों में परमिशन होती नहीं है, परमिशन लेती नहीं है लोग किसी चीज़ों में, ठीक है। तो ये कोई नई चीज़ है नहीं दिल्ली पुलिस के लिए, आम दिन तो होता ही रहता है इनका कुछ ना कुछ। उन्होंने कहा कि जो लोग भी यहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च करेंगे, उनको डिटेन किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी और हो सकती है एफआईआर भी दर्ज हो। क्या कहना चाहिए? तो एक युवा के हिसाब से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हमें शासन के अनुसार जाना चाहिए, हमें सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। युवा के अनुसार मैं बोलूँगा, क्योंकि इधर जो युवा आए हैं, कोई साउथ से आए हैं, कोई वेस्ट से आए हैं, सारे क्षेत्र से आए हैं, तो उन युवाओं की जिम्मेदारी भी हम सबको लेना पड़ेगा। तो पुलिस से परमिशन लेके जब उनका टाइम मिलेगा हम तब संसद मार्ग जाएंगे। तब अगर हम लेकिन सीजेपी की तरफ से तो कहा गया, सोनम वांगचुक ने पहले भी कहा था कि 20 तारीख को जाएंगे। हाँ, वो बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब तक पुलिस के साइड से परमिशन नहीं आए, एक युवा के तहत, सारे युवाओं की जिम्मेदारी के तहत मैं बोलना। आप रात में रुकने वाले? हाँ, मैं तो यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, मैं आज प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। सब चीज़ों में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है इस चीज़ का। ये जो भी करे, तुम सॉल्यूशन लाओ ना। यहाँ पे बैठ जा रहे हो, बोलते हो हम भूख आंदोलन पर है, पीठ पीछे जाके तो खा ही रहे हो। नो पॉइंट, कुछ भी नहीं है इसमें। कौन खा रहा है? खाने वाला सबका पता है कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। हम भी अभी पूरा देख के ही आए हैं। इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से दुनिया में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। अगर चेंजेस आपको लाना है, आप सही मुद्दा उठाइए। सोनम वांगचुक जी सही मुद्दा उठा रहे हैं, उनके सामने आप डांस प्रोग्राम कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो सही मुद्दा उठाइए, सही जगह पे उठाइए, देश में चेंजेस लाइए। क्या तो नीट के लिए प्रोटेस्ट करो ना, बाकी चीजें बीच में आ रही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया हूँ। यूपी से? यूपी में कहाँ से? यूपी में बदायूं डिस्ट्रिक्ट से। बदायूं से। कल मार्च है और मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि भाई परमिशन नहीं है
और ये इलीगल है। देखिए सर, ऐसा है, इनके लिए परमिशन तो अब इन्हीं के हाथ में परमिशन तो देते हैं नहीं किसी चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ होगी परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है, हर बात में यही होता है। इनके कभी की जो है दबने की बारी आती है, वहीं पुलिस को आगे कर देते हैं उठा करके कि हमारे पास परमिशन नहीं। बाकी चीज़ों के लिए परमिशन कहाँ से मिल जाती है इनके लिए? इनके लिए हमारे जो ये बताइए, जो नीट के लोग हैं, जो पेपर लीक हो गया, जिन लोगों का निकल गया था उनका क्या? जिन लोगों का निकल गया था उनका क्या? जो तैयारी कर रहे थे, पूरी वर्ष तैयारी करते, कल आप रुकने वाले हैं? कल 20 तारीख को? बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली पुलिस का कहना है कि भाई जो भी आगे बढ़ेगा संसद भवन की तरफ उनको डिटेन किया जाएगा। हम आएंगे, फिर भी आएंगे हम। देखिए भैया, ये तमाम यूथ हैं जो अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और कोई जर्मनी से आया है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई दिल्ली से है, अलग अलग राज्यों से युवा यहाँ पहुँच रहे हैं। फिलहाल कल का दिन यानी कि 20 तारीख को देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 20 तारीख को एक तरफ संसद का सत्र है और दूसरी तरफ तमाम ये युवा संसद की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो भी तस्वीर होगी लगातार हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।